का यूथ। हालांकि लड़कियां और हाउसवाइफ फिर भी बेस्ट कर रही है। मैं हर मंथ 7 डेट को एक ग्रैंड टीम मीटिंग करता हूँ अपने ईगल क्लब 23 ग्रुप की। उसके अंदर मैं टॉप 10 निकालता हूँ। कई बार तो 10 की 10 लड़कियां या हाउसवाइफ ही आती हैं, उसमें अंदर एक या दो लड़का मुश्किल से दिखता, कभी कभी वो भी। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऐसी हो रखी है ना, एक लिमिट क्रॉस। और मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा डियर, जैसे परमवीर जी ने बोला अभी भी कि यार 70,000 रुपये सैलरी है, एक भी गाड़ी नहीं है। 15 साल उनको जॉब करते हुए होंगे भाई। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस दिन मेरे को 15 साल ये बिजनेस करते हो जाएंगे ना, आप मेरे से बात करना सर आपके पास क्या क्या है। अभी मेरे को 7 साल हुए हैं। 2030 तक मैं एक अच्छी लगभग 2 करोड़ के समथिंग की डिफेंडर गाड़ी ले आऊंगा। और 2030 तक मेरे को कितने साल होंगे? 11-12 साल। खुद आप एक चीज सोच के देखो भाई, खुद का काम है, खुद का होता है। खुद का काम के अंदर आप अपने एफर्ट के साथ कितना भी पैसा कमा सकते हो। चलो हम एक जॉब पर्सन से मिले, एक हाउस वाइफ से मिलते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने टाइप 3 किया था, टाइप 2 किया था, हम उल्टी साइड से लगे हैं अभी ना। फिर एक स्टूडेंट से मिलेंगे जिन्होंने टाइप 1 किया था, आप टेंशन ना लो, सभी से मिलवाऊंगा। अब मिलते एक हाउस वाइफ से। जस्ट सेकंड वेट, हमको मैं स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। हाय गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम। कहाँ से हो मैम? मैं सर यूपी से हूँ, फिरोजाबाद से। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। ओके मैम, फिरोजाबाद से हो। बाकी आपके बारे में मैंने बता दिया, एक हाउस वाइफ हो, है ना। यस सर। तो मैम आप कैसे आए इस बिजनेस के अंदर, कब आए, क्या चीज आपको मिली यहाँ से, और क्या चीज आपको बेस्ट लगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर जिसको आपने सिलेक्ट किया? ठीक है सर। जी। सर मैंने इंस्टाग्राम से ही फॉर्म फिल किया था। जैसे यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट, हाउसवाइफ और गर्ल्स बैठी हुई हैं, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही आई हैं। उन्हीं के थ्रू, मतलब इंस्टाग्राम के एक रील्स आ रही थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैं सर्च ही कर रही थी कि मुझे कोई घर से बैठे काम मिल जाए, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो इंस्टाग्राम से मैंने फॉर्म फिल किया। फिर मेरे अपलाइन है सोनू श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे इस वर्क के बारे में बताया। बट मैंने नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर सबके माइंड में होता है कि ये तो फेक फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन काम है तो फेक फ्रॉड ही होगा। तो मैंने सर से मना कर दिया, सर मेरे को नहीं करना ये काम। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दे दी थी, तो मेरे को लगा ये तो बेकार काम है, ये तो हम्म। चैन सिस्टम है, मेरे को नहीं करना है, मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया उनसे। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने सर 1 महीने तक, उन्होंने स्टेटस लगाए थे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे कि इन्होंने ये अचीव कर लिया, इन्होंने ये अचीव कर लिया। बहुत सारी हाउसवाइफ के भी उन्होंने स्टेटस लगाए। मैंने कहा इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने 1 महीने बाद उनको कॉल किया। फिर मैंने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग्स लगाई, बिजनेस को समझा। तब मैम मैंने सर मैं इसको। आपको सिर्फ 20 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ? यस सर। मैम पता है, आज के दिन आपने एक सच बात बोली कि स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। यस सर। आप आपने ये चीज मैंने भी सोची थी। और इस मीटिंग में जितने भी लोग सोच रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, सबके माइंड में होता है ये। यस सर, होते ही। क्यों होता है पता है? आपको पता मैम ऐसा क्यों आता माइंड में? क्योंकि सर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं चल आजकल रहे हैं। ऑनलाइन, इसीलिए होता है। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका होता है। हो चुके कईयों हैं। के रिश्तेदारों के साथ हो चुका है, कईयों के फ्रेंड के साथ हो चुका होता है। यस सर। उनका कसूर नहीं है, और कसूर भी सारा अपना ही है, और कसूर अपना भी नहीं है। अगर अपने को फेक और फ्रॉड में और रियल में पहचान ही नहीं है, तो कमी तो अपने अंदर ही है। हाँ जी सर। आपको मैं एक असली नोट दे दूं 500 का, और एक नकली नोट दे दूं, राइट। यस सर। यस सर। आपको पहचान नहीं होगी तो फंसेगा कौन?
सर मैं ही फंसूंगी क्योंकि मुझे आप ही पहचान फंसोगे नहीं ना। है। यस सर। अगर आपको पहचान होगी तो कौन फंसेगा? आप मेरा पकड़ लोगे जी सर। कॉलर, जाएगा हाँ जी कहाँ सर। नकली नोट देके। यस राइट। सर। क्योंकि मैम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रियल और फेक में पता ही नहीं है। यस सर। भाई आप पढ़े लिखे हो, आपके पास फोन है, हम पूछते पता है मैम किससे हैं? हाँ दोस्त जी सर। से, रिश्तेदार से, मम्मी पापा से, जिनको ऑलरेडी पता होता है ऐसे काम सही नहीं होते। हाँ जी सर। ट्रेनिंग्स किसने ली? हमने। अगर हम एक अच्छी चीज को सर्च करके देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, यस सर। उसके अंदर देखो हर एक चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और पॉजिटिव भी मिल जाएंगे। आप हिंदू धर्म से हो यस सर। तो आप जाके देखोगे ना, हनुमान चालीसा पे भी गालियां मिल जाएंगी। आप हाँ जी सर। मुस्लिम उससे हो तो आपके अल्लाह के उस पे भी मिल जाएंगे। आप सिख हो या पंजाब साइड से हो तो वाहिगुरु के साइड भी मिल जाएंगे। है ना? यस अपने सर। अलग है सिस्टम सारा। हर एक धर्म को मानता ही नहीं, पता नहीं ये मैं वो तू ये वो इसी चीज में फंसे हुए हैं। और एक साथ में जॉब ये यस सर मिल जाए, जॉब। जो कि अभी परमवीर जी ने बताया। मैम एक हाउस वाइफ होते हुए आप कितना कंफर्टेबल फील करने लग रहे हो अपने आप को, और आपको कैसे यकीन हुआ इस प्लेटफॉर्म पे कि ये रियलिटी के अंदर जेन्युइन भी है और ये रियल है, ये फेक नहीं है? मैम बताओगे थोड़ा सा। सर अभी तो मैं 100% कंफर्टेबल हूँ इस बिजनेस को लेके, क्योंकि मुझे घर से ही करना है, कहीं आना जाना तो होता नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हाउस वाइफ को चाहिए होता है कि 10 से 6 काम नहीं करना है, अपना सुबह घर का काम करके दोपहर में 3 से 4 घंटे कर सकते हैं। अब बिलीव कैसे हुआ, क्योंकि सर मैंने मतलब स्टडी की हुई है, लॉ किया हुआ है, एडवोकेट हूँ मैं। तो मैंने सर से सबसे पहले बोला मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट सेंड कर दो आप। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए, वो मैंने चेक किए सर, सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड चेक किया मैंने, सबसे इसका जो बड़े तो इनकम टैक्स का रिटर्न है। आप सबसे बड़े तो ब्लैक कोट वाले ही होते हैं। आप तो पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हो। अगर आप एडवोकेट हो तो आप लोगों को तो सब। मैम आपको एक रियलिटी की बात आपने मेरी मीटिंग में पहले भी सुनी होगी। मेरा दोस्त भी यहाँ पे हिसार हाई कोर्ट में वकील ही है, विकी सर, विपिन सर, ये सारे ही जानते हैं उनको, मनदीप नाम है उनका। जी सर। मैंने भी उनकी एडवाइस लेके स्टार्ट किया था। उसने मेरे को एक चीज माँ ऐसे ऐसे है भाई, मैंने भी चेक नहीं किया था सच बताऊं तो। यस सर। शायद करना भी नहीं आता था मेरे को उस टाइम पे चेक। मैंने उनसे बोला, बोला मैं तेरे को कल बता दूंगा। हम क्या शाम को क्रिकेट खेलने आते थे, बोला मैं कल आऊंगा क्रिकेट खेलने, तो मैं तेरे को कल बताऊंगा इसके बारे में। यस उसने सर। मेरे को एक ही बात बोली मैम, कि या तो हाथ मत लगा, सही बात है। या इसको टाइम दे दिए। इस हम्म, प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, ना इसके कोई ऊपर कमी कोई नहीं। लीगल केस है, ना ये फेक है। बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड है, बहुत सारी कंट्री में ये चल रहा है। देख, कहीं 2 4 दिन, 1 2 महीना लगा के और फिर तू लोगों से हंसी मजाक करवाता फिरे, तो तू रहने दे। यस अगर सर। तू चाहता है कि कुछ करे, 3 4 साल इसको दे, फिर तेरा नाम बढ़ेगा। उसको वो जब ला करने लगे ना मैम, एडमिशन लेते ही गांव में उसको वकील बोलने लगे थे। सही बात है सर, कंप्लीट नहीं होती तभी से एडवोकेट बोलने लग हाँ जाते, ये तो उसको वकील वकील है। बोलने लगे थे। तो बोला, ये सिचुएशन मेरे ऊपर आ चुकी है मेरे भाई। लगा मैं भी रहा, 4 साल 5 साल लग गए मेरे को वकील बन के, मैंने पीछा पास लिया। मैं आउट यार होने में। पूरी जिंदगी खाली वकील का टैग नहीं लेना, बन के लेना है। सर मेरे पास भी, मैं दिखाती हूँ, ये है मेरी एडवोकेट की है ये, शायद दिख जाए, ये कार्ड है एडवोकेट का। हाँ तो जी। किसी ने ये नहीं बताया कि इसे लेने से पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कहा कि हाँ डिग्री मिल जाएगी बट पैसे नहीं आएंगे। अभी भी अगर मैं इसको लेके बाहर जाऊं तो पैसे नहीं मिलेंगे, अभी भी मुझे वहां जाके कोर्ट में बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, तब मेरे पास पैसे आएंगे, डिग्री लेने से पैसे नहीं आते। और एक ये कार्ड है एफएलपी का, जो मैं घर बैठे इससे काम कर रही हूँ, अब ऑल इंडिया काम कर रही हूँ, इससे पैसे आ रहे हैं पर। इससे पैसे आ रहे हैं ना। यस सर। हाँ। तो मैम घर पे कोई रोक टोक नहीं है?
अच्छी कोई अर्निंग रोक टोक होती है। नहीं है। बिल्कुल सर। रोक टोक उनके पे होती है जो पैसा ना आए, काम काम करे। आपको तो पैसा आता है। कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? सर मेरे को 2 साल हुए हैं मार्च में। अच्छा। अच्छा पैसा कमा रहे हो? बिल्कुल सर। इतना मेरे को पता है कि मैं जॉब से नहीं कमा सकती थी इतना जितना मैं कमा। यहाँ से अगर। हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है मैम। एक एडवोकेट होते हुए भी आप उस वहां से नहीं कमा सकते थे, इतना आप यहाँ से कमा रहे हो। बिल्कुल सर। चलो मैम, एक क्योंकि हाउस सर वाइफ को, लॉ कर। हाँ जी सर बताइए। एक हाउस वाइफ को क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? बहुत सारी हाउस वाइफ बैठी हैं जिन्होंने टाइप 2 किया था, आपका वेट कर रही हैं यस सर। सभी। तो एक हाउस वाइफ को क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरे साथ भी बहुत सारी हाउसवाइफ आती हैं, कुछ स्टार्ट करती हैं कुछ नहीं करती हैं। जो स्टार्ट करती हैं वो खुद का डिसीजन लेती हैं, क्योंकि पता है उनको रोकने वाले सबसे पहले उनके हस्बैंड ही होते हैं कि तेरे को बिल्कुल। नहीं करना। सर मतलब उनका पूरा हो जाता है कि हाँ मुझे करना है, मेरे ये ड्रीम्स है मुझे पूरे करने हैं, बिल्कुल रेडी हो जाती है। बस एक हस्बैंड ही है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मतलब वो कहते ऐसा हैं मैं क्यों हूं मैम? तो। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। मेरे को तो लगता है उनके माइंड में ये होता है कि अगर इसने मेरे से ज्यादा कमा लिया तो ये मेरी वैल्यू नहीं करेगी। उनके माइंड में ये होता है सर। बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी अर्निंग कर रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हूँ, वो बहुत खुश है। अभी सक्सेस डे में भी मेरे साथ गए थे, सब लोग मेरी सेल्फी खिंचा रहे थे, वो देख रहे थे कि मतलब कितना कुछ अर्न कर लिया इसने, पैसे तो कमाए हैं, वैल्यू भी कमाई है साथ में। तो मुझे लोग बहुत इतनी अच्छा लगा। मैंने सेल्फियां उनसे ले पूछा रहे अभी हैं। कैसा एक्सपीरियंस। हाँ जी सर। मेरे को बहुत सारे लोग मतलब जानते हैं, कहते हैं मैम एक सेल्फी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं एडवोकेट होती तो इतना तो मुझे नहीं मिलता, मुझे पता है जो मुझे यहाँ से फॉरेवर से मिला। यहाँ नेम फेम सब कुछ मिलता है, लर्निंग भी सीखने को मिलती है, मतलब कोई कमी है ही नहीं। वाई नॉट फेयर फॉर मतलब एफएलपी क्यों नहीं करना चाहिए? हर किसी को करना चाहिए सर। तो वो पैसा तो हर जगह लगता है सर। तो वकील हमने होते पढ़ाई तो में भी तो लोग पैसा लगाया है। वकील होते तो लोग आपसे दूर भागते। वो बोला जाता ना अपने इंडिया में, एक बोला खाकी कोट पुलिस वाले का, एक वाइट कोट डॉक्टर का, और एक ब्लैक कोट वकील का। इन तीनों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। यस सर बिल्कुल सही इनकी बात ना है। दुश्मनी अच्छी और ना यारी अच्छी। यही बोलते हैं कि अगर एक केस लग गया तो एक दीमक की तरह है सर, वो फिर पीछा नहीं छोड़ता, इंडिया पीछे। में तो नहीं छोड़ता है सर। सही बात है। चलो मैम, आप फुल सेटिस्फाई हो इस काम से, हाँ अपने जी ईगल मैं क्लब बिल्कुल 23 सेटिस्फाई से, हूँ। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से? बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आप और सभी मैं को। सभी हाउसवाइफ को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने ट्रेनिंग्स लगाई हैं, अगर आपने बिजनेस को समझा है, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अगर आप दूसरों का डिसीजन लोगे तो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल। डिसीजन ले, स्टार्ट करें। जब मैं कर देखो, सकती हूँ तो हर कोई हाउसवाइफ कर सकती है। देखो मैम, एक डिसीजन पे मैं बात बोलता हूँ। एक लड़का था मेरे साथ ही, अपने ऐसे ही बिजनेस में कनेक्ट हुआ, उसने अच्छा सीखा सब कुछ। बोला डिसीजन मेरे पापा लेंगे। मैं, ये क्या बात हुई? तो तूने सीखने से पहले ही उनसे पूछना चाहिए था, अगर वो डिसीजन लेते कि मैं सीख लूंगा सीख लूं। मान के चलो तेरी शादी भी करेंगे, बोले हाँ। मान के चलो आपके पापा ने एक लड़की ढूंढ दी और आपको वो 1% भी पसंद नहीं है, उससे शादी कर लोगे? नहीं आपका करेंगे उसको सर। पता है कि उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, और उसके सारे गलत चीजों का XYZ कुछ भी मान के चलो, आपको पता है, आप शादी कर लोगे? बोला नहीं। मैं, फिर आपके पापा डिसीजन लेंगे, उनका डिसीजन को कैसे बदलोगे? बोले वो थोड़ी बदल सकता हूँ मैं, और ये तेरा करियर का ये बदल दोगे? बिल्कुल सही बात है। मैं, अगर यहाँ पे तूने डिसीजन बना के अगर करियर बना लिया ना, तो जिस लड़की से बोलेगा तेरे पापा भी उसमें तेरा डिसीजन के साथ तेरा साथ देंगे, क्योंकि तू कामयाब है। बिल्कुल सही। तो ये आपने बात बहुत अच्छी बोली मैम, कि सीखा अपने है तो के बाद डिसीजन बनाओ। थोड़े दिन के चौंचले होते हैं ये, जब पैसा कमाओगे ना सबको अच्छे लगोगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सब चेंज हो जाते हैं सर, स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, जब पैसे आने कोई लगते हैं नहीं। तो खुद बोलते हैं कि काम करो। इंडिया मैम सबसे पहली फाइट ही घर वालों के साथ होती है यहाँ पे। बाहर बिल्कुल वाले तो मजाक के तौर पे है, और घर वाले लड़ाई के तौर पे हैं। यहाँ से कामयाब होना किसी पतली गली, एक तंग गली जिसके अंदर काटने वाले हजारों
आपको कांटे चुभने वाले, कुत्ते काटने वाले बैठे ना, उससे निकलना आपने, उसको पार करना आपने, बिल्कुल। है ना। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने बहुत कुछ क्लियर किया। आप वकील हो, इससे पहले एक जो पर्सन आए थे, अब सबसे ज्यादा टाइप 1 आए थे मैम, एक स्टूडेंट को बुलाते हैं ना। थैंक यू तो सर, थैंक यू आपने सो भी मच अच्छा। मैम, आप आए, आपने इतनी सारी क्लैरिटी दिखाई, आपने अपने दोनों कार्ड भी दिखाए, एक है